कक्षा 9 प्रश्नावली 14.3 प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में जो आपको प्रश्न दिया है आपके वीडियो में दिख रहा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। 118 से 126 मिलीमीटर तक जिनकी लंबाई है, ऐसे 3 पत्तियां हैं। 127 से 135 5, 136 से 144 9 और इसी तरह आगे को। प्रश्न आपको समावेशी वर्ग अंतरालों के रूप में दिया गया है, क्योंकि 118 के बाद 126 तो अगला वर्ग आपका शुरू हो रहा है 127 से 135 तक, फिर अगला वर्ग हो रहा है 136 से शुरू। तो समावेशी वर्ग अंतरालों के रूप में यह प्रश्न आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम आसान करने के लिए इन समावेशी वर्ग अंतरालों को अपवर्जी वर्ग अंतरालों में बदल देंगे। पूर्व के वीडियो में हमने समझा है कि किस प्रकार से हम समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलते हैं। जैसे एक समावेशी वर्ग 118 से 126 है, तो उसके बाद अगला है 127 से 135। तो हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर निकाल लेते हैं। तो 127 में से अगर 126 को हम घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 1। फिर उसका हम क्या कर लेते हैं, आधा। तो इसका हम आधा कर लेते हैं 1/2, तो आपको मिला 0.5। तो 0.5 को हम निम्न सीमा में से घटाएंगे और उच्च सीमा में से जोड़ेंगे, तो जो पहला वर्ग मिलेगा आपको वो मिलेगा 117.5, इसमें से हमने घटाया, से ये मिलेगा 126.5। अब इसी प्रकार 127, इसको हम 0.5 कम करेंगे तो 126.5, क्योंकि 27 है तो 126.5 तक हम पहुंच पाएंगे। तो आगे आधा बढ़ेगा तो 135.5। फिर देखिए 126.5 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो अब ये जो वर्ग हैं यह अपवर्जी वर्ग हो गए। तो हमारी जो सारणी बनेगी अपवर्जी वर्गों के रूप में, सबसे पहले 118 से 126 वो हो जाएगी 117.5 से 126.5। तो अगला वर्ग हो जाएगा 126.5 से 135.5। तो इसी प्रकार आगे को। अब आंकड़े सतत वर्गों के रूप में हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो इन सतत वर्गों का हम आलेखीय निरूपण करेंगे तो हमारे आंकड़े किसी न किसी चित्र के रूप में हमें प्राप्त होंगे और उस चित्र को हम आयत चित्र कहेंगे। अब चूंकि आंकड़े सतत वर्ग के रूप में 117.5 से 126.5 तक हमें 3 पत्तियों की संख्या मिली है, तो अगला ही आंकड़ा 126.5 से 135.5, तो 2 दंडों के बीच में हम अब यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि अगला ही आंकड़ा 126.5 से 135.5 वाले वर्ग का है। तो एक हम ग्राफ पेपर लेंगे इस प्रकार से, उसमें हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे, और एक ऊर्ध्वाधर, और हम इसको वाई कहेंगे। जो पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में दी है उसको हम एक्स में प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो पत्तियों की संख्या अर्थात बारंबारता है, आंकड़ों की संख्या है, उसको हम वाई अक्ष में। अब हम यह देखेंगे कि बारंबारता अधिकतम कितनी है। अधिकतम बारंबारता 12 है। तो जो ऊपर को हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष है जो हमने ये बनाया है, इसमें अधिकतम 12 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं 1 सेंटीमीटर में 1, 2 सेंटीमीटर में 2 लिखूं तो 12 आसानी से इसमें मिल जाएगा। अब एक्स अक्ष में हमें दिखाना है पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में। तो सबसे पहला वर्ग हमारे पास है 117.5 से 126.5। अब चूंकि हमने इसको शून्य माना है, तो 117.5 यानी इसके बाद अगर 0 से 10, अगर वर्ग 0 से ही शुरू होते तो फिर हम इसको 0 और इसको 10, इसको 20 ऐसे ले लेते।
अब पहला वर्ग 117.5 से 126.5 दिखाना है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके वर्ग जो हैं बड़ी संख्या के रूप में शून्य से प्रारंभ होकर किसी और संख्या से प्रारंभ हो रहे हैं, तो हम इस अक्ष में एक छोटा सा निकुंज दिखाएंगे। निकुंज का मतलब है रस्सी में जैसे ऐंठन होती है, उसी प्रकार का एक चित्र है। इसका अर्थ यह है कि जो ये आपकी रेखा है यह यहाँ पर मुड़ी हुई है, यानी इससे पहले भी इसमें बहुत संख्याएं हैं। तो मैं माना इसको 117.5 मान लेता हूँ, इस पॉइंट को 117.5 और इसको 126.5, फिर इसी क्रम में इसको 135.5, फिर इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो 144.5 और 153.5 और यह 162.5, 171.5 और 180.5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 मिलीमीटर का फासला है लंबाई में। तो अर्थात हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 9 मिलीमीटर अपना पैमाना सेट किया है। तो जो अब पहला वर्ग है वह है 117 से 126.5 में पत्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। तो पहले वर्ग के लिए हमारा ये वाला दंड हम इसको खींचेंगे तो सभी दंडों की यहाँ पर चौड़ाई हमने क्या रखी है? समान रखी है। तो इस दंड को हमें 3 लंबाई तक यहाँ तक ले जाना है। तो इस प्रकार हम इसको, ये हमारा हो गया 3। ये पहले वर्ग की बारंबारता को हमने दर्शा दिया। अब दूसरे वर्ग में 126.5 से 135.5 में बारंबारता है 5। तो यह दंड होगा अब 126 से 135.5 के लिए। तो इसकी लंबाई 5। तो आपने इसको यहाँ तक ऐसे खींचना पड़ेगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग की बारंबारता को y अक्ष में प्रदर्शित करने के बाद हमें हर एक वर्ग के लिए एक आयत के रूप में दंड प्राप्त होता है, जिसमें हमें आयत के दंड की लंबाई, क्योंकि ये हर पूरा जो आपको आयत चित्र दिख रहा है नीले नीले रंग में, यह छोटे छोटे आयतों से मिलकर बना हुआ है जो दंड के रूप में है। तो इन दंडों की चौड़ाई निश्चित है, सभी दंडों की चौड़ाई समान है। तो दंडों की जो लंबाई है वह बारंबारता के आपको समानुपाती दिखाई दे रही है। तो जैसे जिस वर्ग के लिए जो बारंबारता है उस वर्ग के आयत दंड की लंबाई उतनी ही इस आयत चित्र में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि दंड आलेख और आयत चित्र में क्या अंतर है, क्योंकि आंकड़े सतत वर्ग के रूप में हमें दिए हुए हैं 117 से 117.5 से 126.5। तो अगला ही वर्ग 126.5 से शुरू हो जाता है। तो हम इन दो दंडों के बीच में अंतर नहीं रख सकते, जो कि हम समान अंतर रख रहे थे जब हम दंड आलेख खींच रहे थे। तो इसलिए हमें सभी दंड एक दूसरे से चिपके हुए प्रतीत होंगे और अंत में हमारे पास एक ऐसा ठोस चित्र जैसा मिलेगा। तो इसे हम कहेंगे आयत चित्र। यह बात ध्यान रखने की है कि यदि वर्ग अंतरालों का परास भिन्न भिन्न है, यहाँ पर जो आपके वर्ग अंतराल हैं 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5, जितने भी वर्ग हैं उन सभी का परास 9 है, यानी निश्चित है। तो सभी वर्गों के लिए जो दंड खींचे हैं उनकी चौड़ाई को हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, जो कि समान है। लेकिन यदि हमारे पास प्रश्न इस रूप में दिया हो कि हर वर्ग में परास बदल जा रहा हो, तब हमारे पास जो दंड की चौड़ाई होगी वह समान नहीं रहेगी। तो वास्तव में होता क्या है कि जो प्रत्येक वर्ग के लिए हम छोटा दंड जो आयत के रूप में है उसका क्षेत्रफल उसकी बारंबारता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि यदि आपके पास
आंकड़े इस रूप में दिए हैं, पहला दिया है 0 से 20, फिर दिया है 10, फिर दिया है 20 से 30, और फिर दिया है 30 से 40, और फिर अगला दे दिया है 40 से 70। अब देखिए इसका परास 20 है, लेकिन इसका परास कितना है 10 है, और इसका परास भी 10 है, और इसका परास कितना हो गया 30 हो गया। तो इसके लिए जो मैं दंड खींचूंगा और इसके लिए जो दंड खींचूंगा उन दोनों की चौड़ाई को समान नहीं रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर जो इस वर्ग की बारंबारता आपको दी होगी उतनी ही उस आयत, इस वर्ग के लिए जो आप आयताकार दंड खींचेंगे उसकी लंबाई को वहीं तक आप नहीं ले जाएंगे, बल्कि उसको 10 सेंटीमीटर चौड़ाई के हिसाब से, अगर आप 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का वर्ग आयत बना रहे हैं जो दंड के रूप में आप खींच रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर चौड़ाई के हिसाब से उसकी लंबाई को बदलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आयत चित्र में प्रत्येक वर्ग के लिए जो हम छोटा आयत खींच रहे हैं इसका क्षेत्रफल उस आंकड़े, उस वर्ग के आंकड़े की बारंबारता के समानुपाती होना चाहिए। तो इसके बाद एक प्रश्न ऐसा आएगा तो मैं उसमें इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की ही। तो पहले भाग में जो दिया गया था कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए, तो हमने यह एक आयत चित्र खींच दिया है। तो प्रथम भाग पूरा हो गया। द्वितीय भाग है क्या इन ही आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक अन्य उपयुक्त आलेख है। आयत चित्र के बाद जो हम अगला आलेख पढ़ेंगे वही इसके लिए एक अन्य आलेख हो सकता है, वह होता है बारंबारता बहुभुज। हम किस प्रकार खींचते हैं, जो प्रत्येक वर्ग के लिए आपके पास दंड बने हैं इनके मध्य बिंदुओं को, जैसे इस वर्ग के लिए जो दंड बना है ये मध्य बिंदु है, इस वर्ग के लिए जो दंड बना है ये मध्य बिंदु है, फिर ये मध्य बिंदु है, तो इन मध्य बिंदुओं को हम स्केल से मिला देंगे और ये जो प्रथम दंड है उससे ठीक पहले एक वर्ग की हम कल्पना कर लेंगे और उसकी बारंबारता को 0 मान लेंगे। तो इसका मतलब उसका दंड यहीं पर खत्म हो गया। तो इस मध्य बिंदु को इससे मिलाएंगे और अंत में भी हम ऐसा ही मानेंगे, जो अंतिम आपका दंड है उसके मध्य बिंदु के बाद एक वर्ग की और कल्पना करेंगे और उसकी बारंबारता को 0 मान लेंगे। तो फिर हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे लास्ट में, और ये रेखा मिला के पूरा ही एक आपके पास एक बहुभुज बन जाएगा। वो आगे के प्रश्न में आपको बताया भी जाएगा। तो यहाँ जो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक अन्य उपयुक्त आलेख है, तो लिखेंगे हाँ वह है बारंबारता बहुभुज, उसको कहते हैं। अब तीसरा भाग पूछा गया है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अब आप अपने आयत चित्र से भी देख रहे हैं, देखो 153.5, तो 144.5 से 153.5 वाले वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, 12 है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि 153 मीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या ही सबसे अधिक होगी, क्योंकि इस वर्ग में जो 144.5 से 153.5 जो आपका जो वास्तविक प्रश्न था उसमें 145 से 153 जो दिया था उसकी बारंबारता सबसे अधिक 12 थी। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सकता है वर्ग से कि सभी 12 पत्तियां जो हैं उनकी लंबाई 153 मिलीमीटर ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी वर्ग से हमें वर्ग के विशेष आंकड़े की बारंबारता का पता नहीं चलता है, उस वर्ग में कुल आंकड़ों की संख्या का पता चलता है। इसलिए यह निष्कर्ष जो है, ये पूछा गया है कि क्या यह निष्कर्ष सही है, तो आप लिखेंगे कि यह निष्कर्ष सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि वर्ग संपूर्ण की बारंबारता को प्रदर्शित कर रहा है। तो वर्ग की किसी विशेष आंकड़े की ये बारंबारता नहीं है 12 है, ये पूरे वर्ग में जितने भी आंकड़े आ सकते हैं उन सभी की बारंबारता ये 12 है। तो कौन आंकड़ा कितनी बार आया है यह स्पष्ट नहीं होता है।